अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर के सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। यहाँ पे JKSSB नायब तहसीलदार एंड पटवारी पोस्टर्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू की गई है। इसमें फाइनली उर्दू को यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया से हटा दिया गया है। एक ऑफिशियल नोट्स भी यहाँ पे इशू किया गया है। काफ़ी बड़ी अपडेट है सभी के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिटेल में बात करूँगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे नायब तहसीलदार एंड पटवारी पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट के हवाले से क्या कुछ इशू यहाँ पे किया गया, क्या कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू किया गया। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले JKSSB की तरफ से नायब तहसीलदार की कुछ पोस्टर्स आई थी, देन उसके बाद उसका कोर्ट केस हुआ रिगार्डिंग उर्दू, क्योंकि उसमें उर्दू मैंडेटरी सब्जेक्ट रखा गया था। इसमें जो जम्मू के बच्चे थे उन्होंने यहाँ पे इसमें कोर्ट केस करा था। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल नोट्स यहाँ पे इशू किया गया। पहले मैं इस नोटिफिकेशन को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मैं पहले इस नोटिफिकेशन को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपडेट करा है जो आपका रिक्रूटमेंट रूल्स या सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उनको अपडेट किया गया है। ये सर्कुलर जो है जम्मू एंड कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से इशू की गई है। 10 अप्रैल इस नोटिफिकेशन की डेट है। इसको आज यहाँ पे हमारे पास पहुंची, आज इसको पब्लिकली इशू किया गया। अब इसको तो आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले यहाँ पे इन्होंने पे लेवल और स्ट्रेंथ जो है वो कितनी यहाँ पे रहनी चाहिए उसके बारे में बात करिए। जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से इसको इशू किया गया है। पहले यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करोगे तो इसकी पे लेवल जो रहेगी वो लेवल 6E की वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें 1,13,000 तक इसकी सैलरी जाएगी और 35,900 से स्टार्ट हो जाएगी बेसिक सैलरी रहेगी और 1,13,000 तक सैलरी जाएगी। स्ट्रेंथ इनकी यहाँ पे रह सकती है 607 तक टोटल जम्मू कश्मीर में यहाँ पे नायब तहसीलदार रह सकते हैं। इसके बाद अगर मैं पटवारी पोस्टर्स की बात करूँ तो पटवारी पोस्टर्स लेवल 4 की पोस्ट रहेगी। इसमें 25,000 से लेके 81,000 यानी कि 81,000 तक यहाँ पे सैलरी रहेगी और टोटल स्ट्रेंथ इनकी यहाँ पे 4,809 यहाँ पे रहेगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 4,800 वैकेंसीज वैकेंट है, नहीं, ये इनकी टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे रहेगी। इसके बाद बाकी भी चीज़ें यहाँ पे बाकी वैकेंसीज का जिक्र किया गया है, इसको हम डिस्कस नहीं करें। हम इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको ये वाला जो शेड्यूल 2 है इसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स और बाकी चीज़ें मेंशन करी है। पहले अगर आप यहाँ पे नायब तहसीलदार की बात करोगे तो इसमें यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने लिखी है कि मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे ऑफिशियली उर्दू को खत्म किया गया। पहले क्या होता था कि इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन विद उर्दू एज ए मेजर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए था, तब जाके इसमें आप एलिजिबल थे, लेकिन अब इसको खत्म किया गया। अब अगर आपका उर्दू है तो भी एलिजिबल है, नहीं है तो भी आप इसमें एलिजिबल है नायब तहसीलदार की पोस्ट को लेके। अब मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट भी इन्होंने यहाँ पे इशू किया है कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो रहेगा वो 40% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के थ्रू फिल हो जाएंगे और रेस्ट जो 60% यहाँ पे रहेंगी वो यहाँ पे प्रमोशन बेस पे फिल हो जाएंगे। यानी जो गिरदवार की पोस्ट है वहां से प्रमोशन होकर 60% वैकेंसी जो होंगी वो फिल की जाएंगी। बाकी जो 40% वैकेंसीज रहेंगी उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा और 60% जो वैकेंसीज रहेंगी उनको गिरदवार पोस्ट जो है वो वहां से उनको प्रमोट करके क्लास 2 गिरदवार जो होता है उसको वहां से प्रमोट करके जो वो NT के पोस्ट पे लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरी अगर आप यहाँ पे देखोगे, दूसरी आपकी पटवारी पोस्ट है। पटवारी पोस्ट की अगर हम बात करेंगे, इसमें भी इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें आपकी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है आप एलिजिबल यहाँ पे हैं। इसमें कोई आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, जैसे उर्दू पहले हुआ करता था वो अब आपका जरूरत नहीं है। और इसमें जो यहाँ पे रहेगा वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के थ्रू सारी पटवारी की पोस्टें फिल हो जाएंगी। पटवारी से जो यहाँ पे सदर या जिसको गिरदवार की पोस्ट कहते हैं ये 100% प्रमोशन बेस पे फिल हो जाएंगे। पटवारी पोस्ट पे जब आप जाएंगे, पटवारी से आप जो है वो कुछ सालों के बाद गिरदवार की पोस्ट पे आ जाएंगे, उसके बाद कुछ सालों के बाद आप यहाँ पे नायब तहसीलदार की पोस्ट पे भी जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके का यहाँ पे प्रोसेस रहेगा, यानी कि अब ऑफिशियली आपका पटवारी पोस्टर्स में भी उर्दू आपका मैंडेटरी नहीं रहेगा। NT जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें भी आपका उर्दू अब इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अब इसमें बात अगर करें हम जो पुरानी रिक्रूटमेंट आपकी है उसका क्या हो जाएगा, देखो जो पुरानी आपकी रिक्रूटमेंट है उसको मोर प्रोबेबली जो खत्म किया जाएगा, उसमें मे भी अलग से एक और नोट्स इशू किया जाएगा। जो पुरानी रिक्रूटमेंट है या तो उसी को कंटिन्यू किया जाएगा या तो अलग रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपको नायब तहसीलदार का देखने को मिल सकता है, जिसमें तमाम उर्दू और नॉन उर्दू कैंडिडेट्स को एलिजिबल रखा जाएगा। इसके अलावा आपको पटवारी की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ी अपडेट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करी। कहीं पे कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट्स में बता सकते हैं।